तो जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई तब मैंने यूके की कंपनी ने मुझे साइन किया 2004 में। उन्होंने कहा एक एल्बम बनानी है आपके साथ। मैंने 2003 में सर एक एल्बम बनाई थी एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, तब मैं कॉलेज कर रहा था। उस एल्बम का नाम था देसी बाय नेचर। तो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन पहले सैम्पलिंग करने से सीखी, सेल्फ लर्न सैम्पलिंग कर करके एक एल्बम बनाई। सिंगर उठाए जगराते से, जागरण से, यहाँ से वहाँ से, 50,000 रुपये में उस दौर में। थोड़ा अगर आप व्यूअर्स को बता सकें जो म्यूज़िक की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है कि सैम्पलिंग का मतलब। सैम्पलिंग का मतलब होता है लूप्स और लाइब्रेरी और अंग्रेज़ी गानों के अंदर से बीट को चॉप कर लेना और उसको पेस्ट करके उस पर सिंगर से गवा देना। तो वो लीगल नहीं है, लेकिन एक अंडरग्राउंड एल्बम थी वो। तो हमने वो बनाई तो वो देसी बाय नेचर वो कहीं नहीं है, इंटरनेट पे है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम दौर ही नहीं था। लेकिन उसकी पायरेटेड सीडीज़ बर्मिंघम में बिकने लग गई। तो बर्मिंघम की एक कंपनी 2004 में आई मेरे पास कि वी वांट टू साइन यू एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। आई सेड दिस इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमें अपनी कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश करनी है। उस दौर में रीमिक्सेस का दौर था। तो जो मैंने एल्बम बनाई थी देसी बाय नेचर, वो पंजाबी मिक्स एल्बम थी, हिप हॉप पंजाबी मिक्स। किस तरह के गाने थे, कोई ध्यान है आपको? हाँ, मतलब अलग अलग गाने थे। एक अंग्रेज़ी गाना भी था, उसमें मेरे दोस्तों ने इंग्लिश में रैप किया था। और एक था गाना चांजर कैंदी, तो बड़ा सैम्पल के साथ था वो। थोड़ा बता तो दे मुखड़ा क्या था। मैं भूल ही गया, इंटरनेट पे तो है, मैं गाता नहीं था ना। हाँ, तब मैं सिर्फ म्यूज़िक करता रहा, गाता नहीं था तब। गाना तो बहुत लेट शुरू किया। तो अच्छा था वो भी गाना, वो एल्बम मज़ेदार थी मतलब। तो 2004 में जब वो इंग्लैंड की कंपनी ने साइन किया, उन्होंने कहा हमें तो बनानी है रीमिक्स एल्बम, क्योंकि इंडिया में रीमिक्स चल रहा है। तो मैंने कहा रीमिक्स बनानी है तो हमें उस तरह के सिंगर्स चाहिए होंगे, तो हमें बम्बई जाना पड़ेगा। तो वो मुझे बम्बई लेके गए। फिर मैंने बाबुल सुप्रियो, श्वेता पंडित, इन सबको गवाया। उस वक्त में 20-21 साल मेरी उम्र थी। वो एल्बम पे मैंने 10 महीने काम किया। उस एल्बम का म्यूज़िक वीडियो शूट हुआ। एक गाना था पुराना, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, उसका रीमिक्स किया था मैंने। तो उसका वीडियो शूट हुआ। मुग्धा गोडसे जी उसमें एक्ट किया। बहुत एक्सपेंसिव कंपनी, बहुत पैसा था उनके पास, उन्होंने किया। मुझे भी लिया वीडियो में, मैं बस उंगलियां हिला रहा हूँ, गाता नहीं रानी था उसमें, तो मुझे लिया उन्होंने। लेकिन तो वो वीडियो है इंटरनेट पे, वो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, म्यूजिक किड हनी सिंह। म्यूजिक किड हनी सिंह, ये उन लोगों ने नाम दिया था। तो हनी आपका घर का नाम मम्मी ने रखा था हनी। वैसे हृदय सिंह है, पासपोर्ट पे हृदय सिंह है। तो ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। तो वो एल्बम होगी सर सुपर डुपर फ्लॉप, और इंग्लैंड वाले चले गए वापस इंग्लैंड, हमें छोड़ गए यहाँ। हाँ, वापस रोहिणी आ गए, करमपुर आ गए। रोहिणी में भी फ्लैट गुरुजी ने दिया था मुझे, पापा ने तो निकाल दिया था घर से। रोहिणी सेक्टर 3 में फ्लैट दिया था, वहाँ पे एक छोटे से कमरे में CPU लगा के मैं बीट्स बनाता था। तो फिर 2005 में अशोक मस्ती पाजी ने मेरा म्यूज़िक सुना और कहते कि तू बना मेरे लिए कुछ। तो उनके लिए बनाया, उनको समझ नहीं आया शुरू में। 6 महीने बाद उनकी कॉल आई, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हमें इसमें रैप चाहिए। तो मैं कहा मैं रैप करूँगा, मेरे को ले लेना इसमें। तो इंग्लिश में मेरा दोस्त है शॉन, उसने लिखा मेरे लिए। उसमें मैंने कहा guess is back again from other way make you crunk again any night or day we can spin your brain into another frame it's Mr. Masti with your boy Honey Singh। वो गाना सर BBC वर्ल्ड चार्ट्स में चला गया। पैसे मुझे 1 रुपया नहीं मिला उसका। इंग्लैंड वाली कंपनी ने मुझे पैसे दिए, मैंने वापस कर दिए अपनी, पता नहीं क्यों मैंने वापस कर दिए। मेरे लिए बहुत थे वो पैसे। क्या लगा पलट के, खुददारी है या मूर्खता है? मूर्खता नहीं, अकड़ थी बहुत। हाँ, एल्बम नहीं चली तो क्यों पैसे लूँ। मैंने बोला उनको, कहने ये पैसे ले ला। मैं भाई एल्बम चली नहीं। कितने थे? 5 लाख रुपए उस जमाने में, 2004 में। और मैं CNG भरवा के वैगनार में गया था। जब उन्होंने मुझे बुलाया कि तेरे से मिलना है, हम इंग्लैंड जा रहे हैं, तेरे से मिलना है, काम है। और जब मैं पहुंचा तो मेरे बोले ये पैसे पकड़। मैं पाजी मैं ले नहीं सकता। कहते क्यों? मैं कहा एल्बम तो फ्लॉप होगी। कहते तू मेहनत बहुत कितनी है, 1 साल लग गया रहे हैं तू। मैं ले नहीं सकता। मैं नहीं आना, ऐसे थोड़ा ना लूँगा, 5 लाख रुपये थोड़ा ना लूँगा। बाहर निकले सोच रहा 5 लाख थोड़ा ना लूँगा, इससे भी ज़्यादा मिलने चाहिए। ये सारे हनी एक जैसा साउंड करते हैं।
ये हमारे साथी हैं रजत सैन। अभी एक बहुत ज़रूरी प्रोमो काट रहे हैं, कंगना रनौत का इंटरव्यू हुआ था। ओह नाइस। तो ये चंडीगढ़ से हैं, इनका घर का नाम हनी है। अच्छा। तो ये भी, इनका भी तौर बिल्कुल यही वाला है। तो थोड़ी